अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन। नाजरीन, बहावल नगर में एक ऐसा वाकया पेश आ चुका है जिसके बाद सोशल मीडिया में कोहराम बरपा हुआ है। कोहराम भी कैसे बरपा नहीं होगा, क्योंकि जो वीडियोस वायरल हो चुकी हैं वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। क्योंकि आप वीडियोस में देख सकते हैं कि जो पुलिस की जो एहलकार है वो आगे भाग रहे हैं और उनके पीछे आर्मी के जवान हैं। और बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें पुलिस के एहलकार और पुलिस के ऑफिसरों को फौजी जवान तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और पुलिस एहलकार जो हैं उनके हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमें छोड़ दे, लेकिन उसके बाद भी उनको माफ़ी नहीं मिलती है। तो ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी हैं। और ये असल वाक़या क्या है, क्यों ये वाक़या पेश आया है, आज के प्रोग्राम में इस वाक़ये की जो असल कहानी है वो आपके सामने रखेंगे कि ये वाक़या कब पेश आया था, ईद के दिन क्या कुछ होता रहा, कितने बजे आर्मी के जवान जो हैं वो मुख्तलिफ डालों में वहां पहुंच गए और फिर कैसे थाने के अंदर दाखिल हुए। इस हवाले से पुलिस के क्या मौकिफ है, ये भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे और इससे वाकये की जो असल कहानी है, जो असल रुख है, वो आपके सामने रखेंगे। अच्छा, इस वाकये की बहुत सी ऐसी फुटेजेस है जो हम दिखाने के उसमें नहीं है, पोजीशन में नहीं है। उसकी वजह यह है कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से हम वो बहुत सारी फुटेजेस आपको दिखा नहीं पाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी आप लोगों ने करना है और फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, बहावल नगर में ये जो वाकया पेश आया है जिसके बाद सोशल मीडिया में कोहराम बरपा होना ही तो था, क्योंकि वीडियोस ऐसे वायरल हो चुकी हैं और पुलिस के ऑफिसरों को आर्मी के जवान तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और ये वीडियो सारी इस वक्त ट्विटर में टॉप ट्रेंडिंग में है और हर बंदा इस पर बात कर रहा है। अगर इस पर फौरी तौर पर दोनों इदारों के जो सरबराहान हैं, जो बड़े हैं, वो बैठकर इसको नहीं सुलझाते हैं और फौरी तौर पर आईएसपीआर का अभी तक मौक़िफ़ साफ नहीं आया है। अगर आईएसपीआर का इस पर फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं आता है तो मेरे ख्याल में इस पर पूरे इदारे की बदनामी मजीद भी हो सकती है। पूरे वाकये की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले हम जो पुलिस का जो मौक़िफ़ है, एक वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें एक पुलिस से एहलकार जो हैं वो थाने के अंदर तोड़ फोड़ के हवाले से वो कुछ बता रहे हैं तफसीलात और फिर वाकया क्या पेश आया है, पुलिस का क्या कहना है। एक वीडियो सामने आ चुकी है, ये वीडियो जरा आप लोग देखिए, उसके बाद इस पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें ये अलमिया है हमारे पाकिस्तान का। हमें दिल करता है हम डूब के मर जाएं। हम पुलिस वाले होके भी हमारा ये हाल है कि एक आर्मी वाले के दो भाई डाकू हों, पुलिस उनके खिलाफ ऑपरेशन करे और फिर उसके साथ ये हो कि आर्मी 40-50 जने लेके आए, LMGs तोपें सब कुछ अपनी मुसल्ला होके आए, राइफल वगैरह लेके आए। इन्होंने हमारे DVR निकाले, सबसे पहले इन्होंने आके बदमाशी की, थाने पे कब्जा किया। ये देखे हमारे अफसरान को हवालात में ले जाके मुल्ज़िमों के सामने मारा, पीटा, तशद्दुद किया। ब्लड देख रहे हैं, ये देखें सारे हवालात में से मुल्ज़िम, ये देखें कई भागे, कईयों को पता नहीं किधर गए, क्या है क्या नहीं है। ये क्या है, ये पाकिस्तान है। अब CM साहिबा कहाँ है, अब देखते हैं CM साहिबा के अंदर कितनी पावर है, देख लेते हैं वो क्या करती है। बातें तो बहुत बनानी आती है लोगों को, अब देखते हैं अवाम क्या करती है। हम भी तो अवाम की हिफाजत के लिए है ना। अब देखते हैं कौन सी मीडिया आगे आती है। नाज़रीन, ये जो वाकया पेश आया है, ये वाकया इस तरह पेश आया है कि चंद दिन पहले पुलिस के जवानों की जानिब से, पुलिस की जानिब से बाकायदा एक घर में उन्होंने छापा मारा था। तो रेड के दौरान जो है बाकायदा जब वो छापा मार रहे थे तो उस दौरान पता चला कि ये जो घर है, ये घर जो है एक फौजी ऑफिसर का है। अच्छा, ये जो छापा मार रहे थे, पुलिस का ये मौकिफ है कि एक शख्स जिस पर डकैती और चोरी के इल्जामात थे, बाकायदा मुकदमा दर्ज थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा एक घर पर छापा मारा गया जहां वो रहता था। जब छापा मारा गया उसके बाद पता चला कि ये घर जो है ये तो एक फौजी ऑफिसर का है। अच्छा, जब रेड लगाने वाले जो पुलिस एहलकार थे, जब वो छापा मारने के लिए वहां पहुंच गए तो उसके बाद उनको वहां पकड़ा गया, उनको वहां अपने पास बिठाया गया और उसके बाद ये रेड करने के लिए आने वाले जो पुलिस एहलकार थे उनको शदीद तशद्दुद का वहां निशाना बनाया गया। उसके बाद जो SHO साहब थे वो भी वहां पहुंच गए उनको भी वहां तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ज़दोकोब किया गया और उनको भी वहीं बिठाया गया।
उसके बाद जो है इस मामले को रफा दफा करके बड़े टेक्निकल तरीके से ये खबर लीक नहीं हुई और उसके बाद बड़े टेक्निकल तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की गई और फिर पुलिस की जानिब से बाकायदा यकीन दहानी करवाई गई कि जो ऑफिसर के घर में छापा मारा गया है, इस पर बाकायदा पुलिस की जानिब से एसएचओ को भी मुअत्तल किया गया और फिर 3 कांस्टेबल पर 55C का मुकदमा दर्ज करके उनको भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये एसएचओ और फिर ये जो पुलिस 3 एहलकार जो थे, इनको बाकायदा थाने के अंदर इसको बंद किया गया, हवालात में थे और बाकायदा ये पुलिस की कस्टडी में थे, इनको बंद किया गया था। उसके बाद मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी था। तो दरमियान में ईद की छुट्टियां आ गई और ईद की छुट्टियों के दौरान ईद के दिन हुआ कुछ यूं कि इस पर एक नई पेशरफ्त सामने आई, जिसके बाद ये वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गए। हुआ कुछ यूं है कि पुलिस का ये जो मौक़िफ़ है वो मैं आपने सब रख रहा हूं कि पुलिस का ये कहना है कि 1:15 में 7 से 8 केबन डाले जो हैं पाक आर्मी के तकरीबन 35 से 40 बावर्दी जवानों के साथ जो हैं वो पहुंच गए सिटी ए डिवीज़न थाने में और वहां पहुंचने के बाद तो ज़बरदस्ती थाने के अंदर दाखिल हो गए और थाने के अंदर दाखिल होने के दौरान जो है जो वहां ड्यूटी पर जो पुलिस एहलकार थे उनको ज़दोकोब किया गया। ये पुलिस का मौक़िफ़ है और पुलिस का ये कहना है कि उसके बाद वो अंदर दाखिल हो गए, संतरी को मारा, उनसे राइफल छीना और फिर उसके बाद जो है ज़बरदस्ती वहां जो पुलिस एहलकार थे ड्यूटी पर उनसे चाबी ली गई, हवालात खोला गया। उसके अंदर जो बंद थे कांस्टेबल जो मौजूद थे, 3 कांस्टेबल और एक थाना एसएचओ, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। ये पुलिस का मौक़िफ़ है और बहुत सख्त तरीके से इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और बनाने के बाद जो है इनसे वहां बुरी तरह इनको मारा और फिर ज़दोकोब करने के बाद इनसे माफिया ये मांगते रहे, इनको ज़दोकोब किया गया। पुलिस का ये मौक़िफ़ है। उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि वहां तमाम पुलिस एहलकारों को बुरी तरह मारने के बाद जो है सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए थे उनको तोड़ा गया और उसके बाद जो है डीवीआर अपने साथ वहां से वो लेकर निकल गए। वहां निकलने के बाद वहां से बाद एक वाकया पेश आया। वो वाकया पेश आया है डीएचक्यू बहावलपुर में, जहां जो पुलिस खिदमत सेंटर जो कायम है, वहां पहुंचने के बाद वहां भी जो पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पर थे उनको ज़दोकोब किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उस पूरे हॉस्पिटल को अपने घेरे में लिया। फिर एनी शाहिदीन का ये कहना है कि हॉस्पिटल को बंद करने के बाद जो है वहाँ किसी को भी अंदर बगैर इजाज़त से दाखिल होने की परमिशन नहीं थी और उसके बाद वहाँ जो पुलिस के जो जवान थे उनको ज़दोकोब करने के बाद जो है पुलिस को कस्टडी में लेकर अपने डॉक्टर साजिद को वहाँ से अपने साथ लेके गए। ये बाकायदा एनी शाहिदीन का और पुलिस का मौक़िफ़ है। और फिर जो हॉस्पिटल के बाहर जो पुलिस एहलकार थे और आप फुटेज में देख भी सकते हैं कि इनको बाकायदा घुटनों के बल वहां बिठाया गया है और फिर इनको भी वहां इन्होंने कान पकड़वा के इनको मुर्गा बनाकर इनको भी वहां टॉर्चर किया गया है। उसके बाद ये वाकया सारा पेश आया। पुलिस की जानिब से अभी तक ये जो मुलजिम है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वो ऑफिसर के घर में रेड करने के लिए पहुंच चुके थे, ये मुलजिम कौन था, इसके ऊपर क्या इल्जाम थे, इस हवाले से पुलिस ने अभी तक अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े नहीं किया है। ये बड़ा इशू है क्योंकि पुलिस एहलकारों को इस तरह ज़दोकोब करना ये किसी सूरत जो है वो मेरे ख्याल में हौसला अफ़ज़ा इक़दामात नहीं है और इससे मायूसी ही होती है कि पुलिस के एहलकारों को वो भी फोर्सेस के बंदों को दूसरे सिक्योरिटी फोर्स के इदारे के बंदे आकर मारे पीटे, ये तो मेरे ख्याल में एक नामुनासिब तरीका है। तो इस पर फौरी तौर पर आईएसपीआर को अपना रिएक्शन देने के बाद जो है जिस शख्स ने अगर कोई गलती की है तो उससे इदारे को खुद को डिस्टेंस पैदा करके वाज़े एक पैगाम देने के बाद जो है पुलिस के साथ फौरी तौर पर मामलात को सेटलमेंट की तरफ लेके आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।